You got Kerala in the breeding ground for all these kind of factories. And right now, from another favorite city of mine, from Pune, Mr. Gopal Tiwari of the Congress Party. Gopal Tiwari ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। How are you, sir? How are you? अरे आज तो बड़े खुश होंगे सर आप। आज तो पुणे में वेदर बहुत अच्छा है, जबरदस्त बारिश हो रही है, जबरदस्त बिल्कुल। हल्के फुल्के बारिश भी हो गई, अच्छी हल्की फुल्की, जबरदस्त। बहुत। तो और आज अष्टमी भी है। अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। कल रामनवमी है, रामनवमी की भी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जी। तो मतलब आज अभी आप बारिश में चाय पकौड़ी खा रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल अकेले वेरी गुड। तो सर आप ये बताएं, आपका जो मैनिफेस्टो है उसने तो गदर मचा दिया हर जगह पे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी रिएक्ट करना पड़ा उस पर, राहुल गांधी जी भी उनको कटाक्ष करना पड़ा, आपके मैनिफेस्टो पे कटाक्ष करना पड़ा, न जाने क्या कुछ बोलना पड़ा उनको। तो मतलब लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा है, आपका जो न्याय पत्र है, जिसको आपने न्याय पत्र कहा है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये हर एक कोई बात कर रहा है सर। तो उस विषय में कुछ बताएं गोपाल तिवारी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। सर ये पैसा देश का जो पैसा है, जो चंद उद्योगपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है, उसको रोक लगा के वो पैसा वसूल करके ये सब हो जाएगा। क्योंकि हमारी संकल्पना है जो देश की जन कल्याणकारी हित की संकल्पना है, कंसेप्ट वही है हमारी। हम देश में कोई प्रजा राजा तंत्र नहीं है कि एंसेस्टर विरासत से आप राजा बनते हो। ये देश की जनता तय करेगी 5 साल के लिए आप किसको चुन के दे रहे हो। और जब देश की जनता के प्रति समर्पित ये हमारा मैनिफेस्टो है, और काफी जगह मतलब सोशल मीडिया से लेके हर जगह कई लोगों ने सराहना की है उसकी, बहुत अच्छी तरह से हमको रिस्पांस मिल रहा है। और जो राहुल जी इसके लिए लगातार मेहनत ले रहे, कई महीने वो 10-11 हजार किलोमीटर चले, देश का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा। वहां से जो लोग मिले, किसान मिले, मजदूर मिले, युवा मिले, देश की महिलाओं मिली, और इनके हित के लिए जो राज सत्ता का जो सही धर्म है वो उनके लिए हम रूल करते हैं। तो उनके हित में जो बात होगी वही एक्सेप्टेबल होगी ना सर, और क्या। जी प्रदीप जी। गोपाल जी, जयशंकर जी ने फिर वो राष्ट्र सुरक्षा वाले इशू फिर उठा लिए। उन्होंने कहा 2611 कह रहा, हाउ कैन यू प्रिवेंट 2611 विदाउट रिएक्टिंग। बोले मोदी साहब ने अप्रोच चेंज कर दिया, अप्रोच टू रिटेलिएट व्हेन टेरर इज कंसर्न्ड। आफ्टर 2611 जयशंकर जी का कहना है कि यूपीए ने तय किया कि अटैकिंग पाकिस्तान वाज मोर एक्सपेंसिव देन नॉट अटैकिंग। तो यू रिफ्यूज टू अटैक, यू रिफ्यूज टू रिटेलिएट। मोदी साहब हैज चेंज द इक्वेशन। जयशंकर जी ने कहा जहां राष्ट्रीय सुरक्षा है, मोदी साहब ने इक्वेशन चेंज किया। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कहा घर में घुस के मारेंगे। तो ये अप्रोच टोटली, बिकॉज उनका कहना कि आतंकवाद का कोई रूल नहीं होता, तो हाउ रेस्पॉन्स टू टेरर शुड हैव रूल्स, रेस्पॉन्स टू टेरर कैन नॉट हैव रूल्स, एंड मोदी साहब ने इसको एस्टैब्लिश किया। हाउ डू सी इट? बार बार बीजेपी उसी चीज को दिखा रहा है कि यू आर वीक एंड सॉफ्ट ऑन टेरर। तिवारी गोपाल जी, 10 साल में इन्होंने कौन सा आतंकवाद रुकाया सर? ये जनवरी 24 में हमारे सैनिक मारे गए 370 हटने के बाद भी कश्मीर में। और जो कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा उठा रहे थे वो बेचारे तंग आके उन्होंने एक फैसला लिया है अभी कुछ दिनों पहले, जो कांग्रेस पार्टी में वो मर्ज हो गए, जो कश्मीरी पंडितों का जो ऑर्गेनाइजेशन था। सेकंड थिंग, पठानकोट आईएसआई पे तो अटैक हुआ है, उन्होंने वो सब कुछ बताया इनको, और पाकिस्तान को बिन बुलाए मेहमान जैसे बिरयानी खाने जा रहे हैं। कोई तो शर्म हया है? अरे कोई भी हम प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहां पे रेड कारपेट हमारे सलामी दी जाती है, वहां पिस्तौल भी नहीं उठाया और ये बिन बुलाए मेहमान जैसे गए। और क्या बात कर रही है? चीन की तरफ लाल आंख उठा के देखने वाले थे, चीन घुस गए सर। ये अरुणाचल पे वो हक बोलने जा रहे हैं, कितने 2,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने अपनी जगह हटाई आई है, क्या बोल रही है?
ये सब गुमराह करने की बातें, खोखला राष्ट्रवाद है इनका, खोखला। 10 साल जो कुछ कर नहीं पाए तो क्या करेंगे अभी? एक 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 विकास की गारंटी, जो गारंटी ये ढोल बजा रहे है। तो मैं ये न्यूज़पेपर है, इसमें जो एनालिसिस हुआ है वो एनालिसिस मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, देखो इसमें बोला है कि 2014 में सकाल से बोल रहे हैं, सकाल जी। 2014 में भ्रष्टाचार का शब्द इन्होंने 20 बार यूज किया था, और वही भ्रष्टाचार करप्शन का 2019 में 14 बार किया, और 2024 में भ्रष्टाचार का वर्ड वो 3 बार कर चुके, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी को उन्होंने लिया है ना। कोई 10 साल में एक सिंगल एफआईआर एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जितने भी भ्रष्टाचारी है वो सब ले लिए। अभी ये तो पता नहीं था क्या लोगों को कि भ्रष्टाचार मिटा दूंगा बोले तो सब भ्रष्टाचारी मिटा के हम अपनी पार्टी में लेंगे, ये तो बेचारी भोली जनता जानती नहीं है। दूसरी बात है टेररिज्म, दहशतवाद, जो 2019 में जो टेररिज्म के बारे में बोल रहे थे, 2014 में 6 बार बोला, 19 में टेररिज्म 14 बार बोले, और 2024 में टेररिज्म सिर्फ उन्होंने मैनिफेस्टो में 9 बार मेंशन किया है। उसके बाद डेवलपमेंट जो 2014 में 84 टाइम उन्होंने बोला, 2019 में 79 टाइम बोला, और 2024 में 51। और नरेंद्र मोदी जो 2014 में बोले तो 2024 में 19 में 32 टाइम, और अभी 65। ये बात है, मतलब आगे मैं ये आंकड़े हैं सर, फ्रंट लाइन मीडिया पे तो विश्वास कर सकते। आज मीडिया एक ही है गुंजाइश की जो वास्तविकता और सत्य जनता को बताए, और अगले 5 साल का भविष्य अच्छी पार्टी के हाथों में देश का सुरक्षित हो। गोपाल जी, दूसरा आरोप मोदी जी ने आप पे लगाया कि कांग्रेस इज प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू पार्टी। कांग्रेस इज अ प्रो मुस्लिम एंड एंटी हिंदू पार्टी, यू हैव लॉस्ट योर रूट्स। बोले कि आपने अपने आइडेंटिटी खो दी है। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस का पार्ट था और राम राज्य की बात करते थे। इंदिरा गांधी हमेशा रुद्राक्ष का माला पहन के घूमती थी। दैट्स व्हाट नरेंद्र मींस कॉल्ड द बीजेपी सेज। यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी। आपने सनातन धर्म को बड़ा बुरा कहने वाले पार्टियों के साथ जुड़े हुए, यानी उनका कहना है कि जैसे घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बोलते रहे और कांग्रेस उनके साथ जुड़ा हुआ है बार बार। और डीएमके 60 साल से हमेशा उनका पॉलिसी है कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ करुणानिधि। एंड यू आर देम विद देम इन एन अलायंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यू आर देम विद इन केरला, एंड यू टॉक टू देम। राहुल जी ने एक बार कहा कि दे आर सेक्युलर पार्टी। तो मोदी जी का कहना है यू आर टोटली एंटी हिंदू पार्टी एंड प्रो मुस्लिम पार्टी। हाउ कैन यू डिफेंड योरसेल्फ गोपाल जी? सो वो अभी ऐसा है ना, मोदी जी तो पगला गए है ना, वो कुछ भी बेतुक बातें करते हैं जो जिनका कोई तथ्य नहीं। अभी वो आरोप करने से देश को 140 जनता की वो बात रहेगी, ऐसे थोड़ी है ना उनका। अभी वो तो छटपटा गए। अभी ये जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग की, अरे भाई 1937 में और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ उस समय का जनसंघ उन्होंने गठबंधन किया नहीं था सर। श्यामा प्रसाद सर, मुखर्जी हिंदू महासभा, हाँ सॉरी, जनसंघ के पहले हिंदू महासभा थी, और वही उसके दो जगह पर, दो जगह हाँ, पर, 2 प्रांतों में, बंगाल में और सिंध में। बिल्कुल। तो ये सब बातें कहने की है। अभी देखो, हम राजधर्म निभाते हैं और हिंदू धर्म में अल्पसंख्यक, अबला, दुर्बल जो भी है, कमजोर, उसका रक्षण करना, उसको सुरक्षा देना, ये राजधर्म हिंदू धर्म का पुरुषार्थ है। अभी ये तो नपुंसक है कि ये अगर इनको ये मैंने नहीं कहा सर, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, जो अभी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार आने के बाद जहां संभाजी नगर में और वहां पे मराठवाड़ा में जो राइट हुई है, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये नपुंसक सरकार कोर्ट ने कहा है
मैंने नहीं कह रहा हूं। तो देखो ये उनको कितना 14% है। अरे भाई 85% अगर हिंदू है तो हिंदू किसान के लिए आप क्या कर रहे हो? 85% के लिए हिंदू 85%। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है सर, चलिए वो तो सुनो ना, सर वो अलग बात हो गई सर, वो तो आप आएंगे ही, ये सब्जेक्ट को खत्म कर लेते हैं ना सर। अरे तिवारी साहब, गोपाल तिवारी जी प्लीज एक मिनट, ये सब्जेक्ट को खत्म कर लेते हैं पहले। मोदी जी ने यह भी कहा है कि आपके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये जरा समझाएं, मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूं। तो देखो, आप जैसे पत्रकारों के समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर का कुछ भी बेतुकी बातें करते ना, तो उसका कोई तथ्य नहीं रहता है। वो अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल में एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है, और पहले के प्राइम मिनिस्टर को मौनी बाबा कहता है, जिन्होंने जीडीपी बढ़ाया, देश को 26 कोटि जनता को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया, जिन्होंने 100 के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो आपको रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दे रहे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे। मतलब वन साइड डायलॉग ये है, तो उसमें उसका कोई सीरियस लेना मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं है। वो बोले तो बोले, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। और मुस्लिम लोग जनता तय करेगी ना, कांग्रेस का एजेंडा मुस्लिम प्रो मुस्लिम है क्या है? That the country has to decide. That's right. People are going to decide ना, ये गोपाल जी, इसका मतलब ही नहीं। सोनिया गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, a deep conspiracy is going on to change the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाले सोनिया जी ने कहा, बट आज मोदी जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना डीपली डग है कि कोई बदल नहीं सकता। बोला उतना ही पूज्य है जितना गीता और रामायण है, कौन चेंज कर सकता है? नोबडी कैन चेंज इट। बोले कि द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ऑल्सो विल नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, ही ऑल्सो कुड नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या दिख रहा है? मोदी जी कह रहे हैं कि देयर इज नो प्लान टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। सोनिया गांधी जी इज टेलिंग द डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसीज देयर। Sharad Pawar Sahab is saying that deep-rooted conspiracy is there. The entire India Alliance believes that the constitution is being changed, but Modi Sahab is refusing. He says nothing is going to happen. Gopal ji. देखो 10 साल में ये प्रूव हुआ है, इट हैज बीन प्रूव दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, आप बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में पाप नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? और आपके गवर्नर पॉलिटिकल रोल निभा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है। आज भी लेटेस्ट 21 एक्स चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस ने काफी एक चिंता जताई है। जो जस्टिस चंद्रचूड़ को जो लेटर लिखा है, उसमें काफी चिंता जताई है। ये क्या, ये किसका प्रतीक है? ये किसका उदाहरण है? ये क्या चल रहा है? तो आपको, अगर आपका एक रवैया लोगों को पता चला है, आप पहली बार आए और पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के सीढ़ी के ऊपर माथा ढका, और पार्लियामेंट में कभी गए नहीं। पार्लियामेंट को दूसरा पार्लियामेंट बन रहा है। दूसरी बात, आप संविधान को नमस्कार करते हो, लेकिन जहां जो करते हो ना, आप उसको खत्म करने की बात करते हो। और आपकी कुछ नेता लोग जो अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, बीजेपी कई नेता लोग जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंकजा मुंडे, और ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई हमको मेजॉरिटी इतनी चाहिए कि ये राक्षसी महत्वाकांक्षा है सर, ये असुरी महत्वाकांक्षा है इनको, मतलब एम्बिशन जो है इनको और मेरे को हंसी आती है, ये इनका सपना देश की जनता कभी पूरा करेगी नहीं अभी, और ये जवाबदेही नहीं देना चाहते, कोई भी बात में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सवाल जवाब नहीं करते, किसी अच्छे पत्रकार के सामने इंटरव्यू नहीं देते। सर आप हमको बुला रहे, वैसे मोदी जी को आप नंबियार जी और राजीव बजाज जी आप दोनों बुलाइए, मैं सलाम करूंगा आपको सर। ये जो क्वेश्चन है ना, हु इज आंसरेबल? डेमोक्रेसी में अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, तो सेवक जैसा उसने बर्ताव करना चाहिए ना, और क्या।
ये गारंटी वादे पहले दिए थे उसके प्रति तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नया टॉपिक निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये छछोरापन है सर, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये छछोरापन है, ये देश की जनता जान चुकी है। इनका कल पहले जिन्होंने कुछ वादे किए थे, कमिटमेंट किए थे, सर ये जुमले की बात पार्टी है। जब आप बोले थे कि काला धन इतना है भाई कि बाहर से लेके आएंगे और हर एक को 15-15, 20-20 लाख बोलते हैं, उसके बारे में अमित शाह बोलते कि वो तो जुमला था। व्हाट नॉनसेंस, जुमला था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? वो बोलते ना एक बंदर के हाथ में क्या बोलते कुल्लड़, ऐसे मतलब ये देश का मजाक हो रहा है। और ये सब बातें इनकी मतलब गुमराह करने की बातें कर रहे हैं ये लोग। कोई भी इसके ऊपर, अरे आप बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बस वही महंगाई के बाद डीजल पेट्रोल बढ़ा के नहीं बढ़ा। और आप प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे कि देश का रुपया, जैसे मनमोहन सिंह की उम्र बढ़ रही है वैसे रुपया घटता जा रहा है। अरे आज क्या है भाई, आप बताओ तो सही। आप में दम नहीं है कि 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपको हमें नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है सर? बीजेपी तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में भी बहुत सीटें आएंगी उनकी, ऐसा बोल रहे हैं सर। वो कार्यकर्ताओं की उम्मीद कायम रखने के लिए शायद बोलते रहेंगे और उसमें कुछ दम नहीं है। ये खोखला आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसमें कोई दम नहीं सर। ऐसा है, देश की जनता भली भांति जानती है। और ये कोई भी बात तो इन्होंने किया, कौन से आधार पे ये बोल रहे हैं ना। देखो पॉलिटिक्स एक कॉमन सेंस भी रहता है ना सर। कुछ बातें अगर इन्होंने पूरी की तो कॉमन सेंस भी, आप वो बोलते, उनके अलावा कौन बोलते बताइए मेरे को? मोदी और बीजेपी के अलावा कौन से बोलते हैं? ये सर्वे रिपोर्ट देखिए, अभी कोई एक संस्था थी, उनका काफी अच्छा रिपोर्ट आया था। सीएसडीएस का रिपोर्ट क्या कहता है सर? और ये अभी ये प्रभात है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन का ये हो रहा है, ये बताया इन्होंने। मतलब ये क्या है, ये हम नहीं बता रहे। जो एक्स आईएएस ऑफिसर है देव सहाय, इन्होंने कहा है ये। और 21 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों ने आज चिंता जताई है, जो जस्टिस चंद्रचूड़ को जो लेटर दिया है। ये बहुत सीरियस बात है, मायने रखती है ये बात। Gopal ji, the BJP says that the darkest days of the constitution was at the time of Indira Gandhi's rule, the emergency. राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि he was locked up in the jail. उनके मां के अंतिम संस्कार तक राजनाथ सिंह जा नहीं पाए। बोले इससे डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के डार्केस्ट डेज था नहीं, when the days of emergency, and that was the Congress rule. Now how can you say now, and you are crying today that संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? बोला आपने हमेशा लोकतंत्र को खतरे में रखा है। You have been a dictatorial approach towards leadership and ruling आपके तरफ से आए राजनाथ सिंह जी। गोपाल जी सर, देश के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, फ्रीडम फाइटर, मैं कई जनों का मैं अभी उदाहरण दे सकता हूँ। उनको अपनी माँ की, पत्नी की अंतिम संस्कार को जो ब्रिटिशों ने जाने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी नहीं मांगी और सरेंडर नहीं हुए और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े सर। ये देश के लिए कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं कई नाम बता सकता हूँ आपको, जिनको अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन तक नहीं जाने दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? इनको क्या मॉरल राइट है? और जो इंदिरा जी की समय थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही की थी इमरजेंसी। अरे आप तो बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए बिना आप इमरजेंसी के हिसाब से रूल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे हम अगर करना है तो, और इंदिरा जी ने ऑफिशियली इमरजेंसी डिक्लेयर की, उतना दम था कांग्रेस में, और उसके बाद भारी मेजोरिटी से इंदिरा जी चुन के आई थी। हम मानते हैं कि इलेक्शन इमरजेंसी में कुछ बातें गलत हुई, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था इमरजेंसी ने, बाला साहब ठाकरे ने भी सपोर्ट किया था इमरजेंसी को। ये क्या बात कर ऐसे, मतलब ये इनके बातों आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
आपने स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था, नसबंदी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आप लोग हार गए, वेरी फ्रैंकली। अदरवाइज हारने का कोई मतलब नहीं था सर। उसमें देखो, उसमें अभी वो नहीं है। हम हमारी संस्कृति एक परंपरा और संस्कृति है, मरणांति वैराणम, मतलब आदमी के जाने के बाद उनके प्रति ये। लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियां हुई तो माफी मांगी ना सर, इंदिरा जी ने माफी मांगी इंदिरा जी ने, और अच्छे भारी वोट से चुन के आए। देखो संजय गांधी जी उस समय थोड़ा एक थे कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए हमको देश के, और ये उनके अपने विचार थे, उससे हम कांग्रेस पार्टी और हम लोग सहमत थे, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। लेकिन नसबंदी के बारे में, और उन्हीं के मेनका जी और वरुण जी को तो वो उन्होंने काफी पावर में लिया, उनके रेड कारपेट बिठाए। आज जब जरूरत नहीं उनको महसूस हो रही है तो फिर वापस उनको इग्नोर कर रहे। ये तो बात है, ये पॉलिटिक्स है, और क्या बोल सकता हूँ। हाउ डू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि ये हमारे बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो, प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले संकल्प पत्र, जिसमें हम लोग डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू चेंज इट, नॉट ओनली डिग्निटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा अलग अलग स्कीम्स जिसमें जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी, यानी जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिलेगा। ये नमो सूर्य घर योजना, 1 करोड़ घरों को वो जो सोलर पैनल्स ऊपर दे देंगे, सोलर रूफटॉप दे देंगे, और नॉट ओनली जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, द स्टेट सरकार आपसे बिजली खरीदेगा, दे विल बाय दैट काइंड ऑफ। दूसरा उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना 70+ के लोग, एवरीबडी इज इनटू इट, सबको, यानी जो भी बुजुर्ग 70 साल के ऊपर है उनको 5 लाख का आयुष्मान फ्री। अलग अलग स्कीम्स जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग, CAA, नेशनल इश्यूज में CAA है, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एंड ही इज प्लानिंग फॉर ओलंपिक्स 2030। एवरीथिंग, हर चीज शामिल है इसमें। तो हाउ डू यू सी इट, आप इसको कैसे देखते हो? 4 पिलर्स ऑफ यूथ, वुमन, पोर एंड फार्मर्स, एवरीबडी हैज बीन टेकन केयर ऑफ एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी। गोपाल जी। सर प्रदीप जी, देखो ये लोग भूल जाते हैं कि 10 साल से बीजेपी रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी जो भी है उनका फर्ज बनता है कि पहले रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए 10 साल का, 5 साल का पिछले, और उसके बाद आगे 10 साल का जो भी है आपका मैनिफेस्टो देना। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी से दूर रहता ही है बिल्कुल, और उनका उत्तरदायित्व बनता था रिपोर्ट कार्ड देना, कुछ भी रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आज कांग्रेस के हमारे AICC में इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने बोला कि भाई ये 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे? 10 साल के पहले जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में आपने क्या क्या कंप्लायंस किया वो तो बोलो, वो तो बोलिए ना। आज अभी MSP के बारे में कांग्रेस का जो सरकारी नौकरी के बारे में जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने 30 लाख पदों को भरने के लिए कहा। इन्होंने 30 लाख जो पोस्ट है वो उनको पता है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। MSP जो देश का किसान है, कृषि प्रधान देश है ये भारत, और वो उसका नींव है किसान, उसके बारे में हमने कानूनी गारंटी दी है, कानूनी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नथिंग, कोई जिक्र नहीं। महिलाओं को, हम गरीब महिलाओं को जो अपना जो विडोज है, महिला है जिनको बहुत ही जरूरत है, उनको हम सालाना 1 लाख देंगे, उसके लिए जो क्राइटेरिया बनेगा उसके हिसाब से। इनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं। न्याय सरकारी नौकरी में हम महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने का हमने वादा किया, 50% रिजर्वेशन सर्विस में, नौकरियों में, इनमें कोई जिक्र नहीं। महंगाई के बारे में हमने दाम को नियंत्रित करने का एक हौसला रखा है, उसमें कमिटमेंट रखी है, और वो हम करके बताएंगे। ये महंगाई के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, जो 2014 और 19 में बोल रहे थे, बस हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे आपने किया क्या? टोटल फेल्यूर है। आप जो बात कर रहे हैं उसे तकरीबन हर एक कोई सहमत है।
लेकिन सवाल ये उठता है सर, कि मैं कांग्रेस जो है ये, लेकिन और- सर प्लीज सर, वी हैव लिमिटेड टाइम, इफ यू डोंट माइंड सर, प्लीज, व्हाई कांट द Yeah. कांग्रेस कॉर्नर द बीजेपी ऑन दिस? कि आपके पुराने वादों का क्या हुआ? अभी जो आप गारंटी दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, अभी जो आपने बात करी 2014 2019, इनमें भी तो आपने वादे किए थे, उनका क्या? उसका तो ऑडिट रिपोर्ट दीजिए ना, कि ये वादा किया इतना पूरा हुआ, ये वादा किया इतना पूरा हुआ। अब अगर वो नहीं कर सकते तो आप करके दे दीजिए सर, ये ऑडिट तो आप भी कर सकते हैं ना। प्लीज गो अहेड सर, नाउ बोलिए। सर यही तो कह रहे हैं हम इसके बारे में, ये जो आंकड़े बता रहे हैं जी। कोई दम नहीं है उसमें, सिर्फ आंकड़े बता। अरे एक फॉर एग्जांपल देता हूं, एक एडवर्टाइजमेंट था इनका, मोदी जी का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, फडणवीस जी का, मेरे पास पेपर भी है, मैं एयर पे चैलेंज के साथ कह सकता हूं। एक जगह लिखा था टॉयलेट 7 करोड़ बनाए, उसके सेकंड थर्ड कॉलम में लिखा था 7 करोड़ 50 लाख टॉयलेट बनाए। सर 50 लाख एक में कितना, मतलब एक 50 लाख एक टॉयलेट बनने में कितना समय लगता है और कितने हजार रुपया खर्च आता है? कम से कम 8-10 हजार रुपया तो खर्च आते रहेंगे। तो कहाँ है ये सर, ये बजट की अकाउंटेबिलिटी नहीं देते सर, ये वन साइड चल रहा है। ये बजट के लिए कितना मतलब पार्लियामेंट में कितना डिस्कशन को टाइम दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। जब हमारे अपोजिशन लीडर उनको पूछने के लिए बहस में शामिल होते हैं तो ये पीएम, ऑनरेबल पीएम वहां बैठते भी नहीं, ये तो उसको वैल्यू देते नहीं है। तो इसी कारण मैं कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी इनकी है कि ये सब बातों में कोई तथ्य नहीं है, ये हवा बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस। प्रदीप जी, और ये आज तक इन्होंने कुछ भी साबित नहीं किया। अरे किसान के बारे में कर्जा माफ होगा हमने कहा, किसान के एमएसपी के बारे में कहा, इनके मैनिफेस्टो में ना कर्जे के बारे में कुछ है, ना किसान के एमएसपी के बारे में कुछ है। जातिगत जनना, अभी ये बोल रहे हैं कि जातिगत जनना मतलब हमारा काम है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये बोल रहे हैं कि हम सब लोगों को न्याय देंगे। अरे जब आप जातिगत गणना ही नहीं कर रहे हो और तो कैसे न्याय दे पाओगे? राम मंदिर के खिलाफ थे गोपाल जी आप, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे कि आप राम मंदिर के खिलाफ थे, कांग्रेस हमेशा, यहां तक कि आप कोर्ट में गए उस चीज को पुनर्निर्माण को रोकने के लिए, आप कोर्ट तक गए, मगर एक मौका था कि आप अपने पापों को प्रायश्चित कर ले। कांग्रेस के घर, लीडर्स के घर में वो कमेटी वाले गए आमंत्रण पत्र लेकर कि ये राम मंदिर का इनवाइट है, पुनर्निर्माण के डेट है 22 जनवरी, आपको आना है। आपने ठुकरा दिया, आप जाने से मना कर दिया। राम मंदिर पुनर्निर्माण में कोई कांग्रेस का नेता वहां गए नहीं। आप राम मंदिर को एक पॉलिटिकल वेपन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते थे, मुसलमान को तुष्टीकरण करके कि देखो राम मंदिर बनने वाला है। मोदी साहब का कहना है कि अब राम मंदिर बन गया, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। हाउ डू यू सी तुष्टीकरण की राजनीति, गोपाल जी? तो सर ये मोदी को, कांग्रेस को नहीं आना देना चाहती और उनको वोट चाहिए, तो वो तो ऐसे मतलब बेतुकी बातें करेंगे जिसमें कोई तथ्य नहीं है। और दूसरी बात रही राम मंदिर का शिलान्यास, राजू जी ने कहा, ये तो उनके कांग्रेस के सुब्रमण्यम स्वामी और कई लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, उनका जो वहां पे उसके लिए जो मिस्टर पांडे वकील थे, उनके पिताजी हमारे वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अध्यक्ष थे। सेकंड थिंग, राम के बारे में रामायण और महाभारत, भारत की संस्कृति की आस्था जगाने का काम कांग्रेस ने किया था। इंदिरा जी रुद्राक्ष माला पहनती थी, स्वामी शंकराचार्य जी के सामने जाके नीचे चटाई पे जमीन पे बैठती थी, सब अखबारों में हेडलाइन फ्रंट पेज फोटो आए देखते थे। और राजू जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति, ये आज भी रायबरेली और वहां से अगर फॉर्म भरते हैं इलेक्शन के लिए तो हवन करके निकलता है, सब अखबारों में आता है। तो इनके बोलने से थोड़ी हम हिंदू विरोधी हो जाते, ये तो पगला गए सर। और हिंदू का इतना है तो अपनी पत्नी के साथ राम मंदिर की प्रतिष्ठापना करते थे। और शंकराचार्य जी के जो दी सलाह है वो हिसाब से कल राम नवमी है सर, कल तुम्हारो, अगर कल करते तो क्या जाता था?
लेकिन ये तो राम के नाम पे इनका तो पॉलिटिक्स का धंधा है सर, और क्या। इनको कौन सी नैतिकता है? रामचरित्र में कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं राम एक वचनी था, एक पत्नी था, पत्नी के लिए उसने मतलब नैतिकता के लिए उसने जंग लड़ी। और रावण ब्राह्मण था, विद्वत्ता था, बहुत होशियार था, लेकिन अहंकार के कारण गया। उसकी जो मॉरल जो गिर गई, मॉरलिटी उसकी नैतिकता गिर गई, तो उसको फेल्योर का सामना करना पड़ा। तो ये सब बातें ये मोदी जी के कहने से कोई नहीं होता है। आज उनका जो पोस्ट है उसी की वजह से उनकी बातें छप के आती है मीडिया में, और वो अपने लोगों के पैसे से एडवर्टाइजमेंट करते बड़े बड़े, और क्या। तो गोपाल ये तिवारी थोड़ी खुद जी, के पैसे कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी तो बोलती है तो आप 30 सीटों के ऊपर नहीं जाओगे इस बार, 30। सर मैं वापस बोल रहा हूँ, उनका कहने का ये नहीं, हम तथ्य पे जा रहे हैं। आपने अभी बोला कि सीडीएसएस का जो रिपोर्ट है वो भी देखा, हम तो 200 के पार 100% जाएंगे सर। 200 पार? 100%। अरे सर, अगर आपकी 100 भी आ गई तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। अगर आपकी 100 भी आ गई तो हिसाब नहीं बनता सर। सर देखिए, अभी जल्द पता चलेगा। अभी इलेक्शन और कितना प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे कई मतलब कुछ क्या करते हैं, और सही अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो किया जाए, आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेशन है जो लोकतंत्र का सेकंड पिलर है। एक मतलब लोक प्रतिनिधि तो है, लेकिन सेकंड पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनता के पैसे से आईएएस आईपीएस होते हैं। बड़े बड़े मकान और लेविश उनकी अच्छी मतलब एक मान सम्मान उनको रहता है। वो अगर अपना फर्ज निभाए सही ढंग से, तो ये देश का लोकतंत्र 100% बचेगा, और क्या। Thank you so much, sir. Thank you very much. Great pleasure as Thank you, always sir. talking to you, and I hope you succeed. We need a Thanks very a good lot, sir. opposition. We need a good fight. That's it. Yes, sir. This is democracy. Thank you so much, sir. Namaskar. Thanks a lot. Thank you. Namaskar, sir. Namaskar. Well, I hope they know what they're doing. They're making all the right noises, but they're making all the right noises here. I hope they start to make these noises where it'll have an effect, Pradeep ji.